नमस्कार। मैं दीपेंद्र सिंह आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आप अपने कंप्यूटर से स्लो होने से परेशान हैं, तो आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। आज के समय में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ सेटिंग्स हैं, लगभग 5 सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, 5 से 6 सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जी, जिनसे आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे आपके जो विंडोज़ आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर है, उस विंडोज़ को हम सबसे पहले ये सेटिंग में देख लेते हैं कि वो विंडो अपडेट है कि नहीं। और अगर विंडो अपडेट नहीं होता है तो उससे बहुत सारे बग्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं, जिससे कि हमारा विंडो स्लो हो जाता है। तो सर्च बार ये हमारे पास है और यहाँ पर हम लिखते हैं विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ अपडेट की सेटिंग देखिए अपने पास यहाँ पे आ जाती है, सेकंड नंबर पे आ चुकी है। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। चलिए, हम ये देख रहे हैं कि विंडोज़ हमारा अपडेट है कि नहीं। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज़ अपडेट, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, विंडोज़ सिक्योरिटी, बैकअप, ट्रबल शूटिंग्स, रिकवरी, एक्टिवेशन, फाइंड माय डिवाइस, फॉर डेवलपर्स, विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम। तो अब हम दूसरी तरफ आकर के देखते हैं कि विंडोज़ अपडेट का स्टेटस हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू टिक लगा हुआ है और लास्ट चेक ट्यूसडे को 9:22 पे हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉज अपडेट फॉर 7 डेज, चेंज एक्टिवेट आवर्स, ठीक है, व्यू अपडेट हिस्ट्री और एडवांस ऑप्शंस में हमारे सामने। यहाँ पर अगर हम चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करें तो हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ चीज़ें आती हैं। अब जैसे कि ये सारे अपडेट्स हमारे पास दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम व्यू अपडेट हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको देखिए क्या दिखाई पड़ता है। तो ये व्यू अपडेट हिस्ट्री है और ये यहाँ पर बता रही है सक्सेसफुली इंस्टॉल ऑन 10/4/2022। ये 2022 को अपडेट हुआ था। उसके बाद क्वालिटी अपडेट्स हमारे देखिए 3/2023 को हुए हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल ये हमारे सामने है 20/3/2023 को। और इसमें जितने विंडोज़ के नए अपडेट्स आए हुए हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, जब जब हमारे पास विंडोज़ अपडेट हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर है। कब कब विंडोज़ को अपडेट किया गया है, कब कब, ये सारी डेट देखिए सर चली आ रही है आपके सामने और इन डेट्स को आप देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 आपके अगर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे है तो उसको प्रॉपरली आप उसको अपडेट करते रहें। और अपडेट करने से जो भी हमारे विंडोज़ के बग्स होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव होते चले जा रहे हैं। तो साहब ये तो बात हुई हमारी कि विंडोज़ अपडेट हम लोग कैसे करेंगे। और अपडेट्स अपने आप इंटरनेट पे आते हैं, जैसे कि आप जाते हैं विंडोज़ की सेटिंग पर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस कुछ हमारे विंडोज़ को, जैसे स्टार्टअप हमारा होता है, विंडोज़ हमारा सिस्टम बूट होता है और बूट होने के बाद कुछ अब ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो बैकअप में अपने आप रन होते रहते हैं, बैक साइड में रन होते रहते हैं, तो उनको हम लोगों को पहले हटाना होता है। तो अगर हम बैकग्राउंड एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड ऐप्स देखिए यह सामने आ गए सिस्टम सेटिंग में और यहाँ पर जाकर के हम क्लिक करते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे दिए हुए हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं और ये हमारी मेमोरी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी स्टोरिंग डिवाइस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दो स्विचेस बने हुए हैं, ये ऑन और ऑफ के। अब जैसे स्काइपी, हम अपने सिस्टम पर स्काइपी को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम ये बैकग्राउंड में हमारे ऐप देखिए बैकग्राउंड ऐप्स लिखा हुआ है, ये रन कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो साहब ये क्या है, ये तो कोई गेम है, मैं गेम कभी नहीं यूज़ करता हूँ साहब। स्टिकी नोट्स अभी हमको कोई यूज़ नहीं है, हम उसको यहाँ से बंद कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन हमारे पास है, इनको हम लोग हटा देते हैं। वेदर अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हम हटा सकते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हमारे पास, ये गेम है, इसको भी हम ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के बाद साहब ठीक है, तो ये हमारे पास सेव। ये पता नहीं क्या है, बबल विद, ये कोई गेम है, इसको भी हमने हटा दिया। 3D बिल्डर हमको नहीं चाहिए, 3D व्यूअर हमको नहीं चाहिए, साफ हटा दिया। ये फालतू में मेमोरी हमारे पास खा रहा है, ऑफ करके इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा दूसरा, जो बैकग्राउंड में हमारे पास एप्लीकेशंस रन हो रही थी। अब विंडोज़ 10 के साथ कुछ एप्लीकेशन साथ साथ ऐसी रन करती रहती है जो हमारी मेमोरी को खाती रहती हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पर होते हैं, हमारे लैपटॉप पे होते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं विंडोज़ 10 में, कि जिनको हम कभी नहीं यूज़ करते और वो हमारे कंप्यूटर पर बने रहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे। शॉर्टकट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ सर्च बार पर आपको कंट्रोल पैनल लिखना होता है और कंट्रोल पैनल पर जा करके आपको कुछ चीज़ें जैसे प्रोग्राम एंड फीचर्स पे गए, ये स्टोरिंग डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। अब लिस्ट को आप देखेंगे तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर पर हैं। जैसे मैं अभी ये OBS स्टूडियो का यूज़ करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये प्योर VPN यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हमको नहीं चाहिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम, जैसे जूम है, हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल कर दिया और ये इनिशियलाइज़ कर रहा है, अनइंस्टॉलिंग कर रहा है। देखिए प्रोसेस आपके सामने। और अनइंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा और समय लेने के बाद ये जो है प्रॉपरली आपके हार्ड डिस्क पर इसको रिमूव कर देगा। तो साहब ये रिमूवल हमारा स्टार्ट हो चुका है और चलिए बंद करते हैं। मेरे ख्याल से प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो स्टोरिंग डिवाइसेस हैं उसमें ये बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो उपयोग हम लोग यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम यहाँ से किया जा सकता है। चलिए क्लिक, इसको देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अब एक स्टोरेज सेटिंग होती है, जो स्टोरेज सेटिंग कैसे है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास अनवांटेड पड़ी रहती हैं। अनवांटेड का मतलब ये हो गया, एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ आपको, बहुत मज़ेदार शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट को देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक परसेंटेज लिख रहे हैं, उसके बाद टेम्प लिख रहे हैं। टेम्प लिखने के बाद जो है यहाँ पर हम डिलीट कुकीज़ एंड टेम्परेरी फाइल्स पे बात करते हैं। और यहाँ पर एक देखिए हमारे पास टेम्प फोल्डर आ गया, लेकिन यहाँ पर टेम्प लिखने के बाद एक यहाँ पर हम टेम्प और कर दिए। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आप देखेंगे तो साहब ये पता नहीं कौन सी फाइलें, हमारा जो कंप्यूटर रन कर रहा है, देखिए टेम्प फाइलों की पूरी लिस्ट आ गई है। ये पूरी लिस्ट आपके पास टेम्प फाइलों की ही है और इन टेम्प फाइलों को हमको यहाँ से डिलीट करना है। मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ गए होंगे कि ये टेम्प फाइलें कहाँ से आ गई। चलो एक शॉर्टकट तो आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दिया और प्रेस करने के बाद अगर हम डिलीट की को प्रेस कर देते हैं तो देखिए ध्यान से, ये 17, 36, 41, 53 और ये हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ों को ये नहीं डिलीट करता, स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। और डोंट डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम, स्किप कर दिया। तो जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास मैक्सिमम, ये देखिए 393 आइटम रिसाइकल्ड हो गए हैं। और थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ था टेम्प नाम की डायरेक्टरी में, तो विंडोज़ इसको यूज़ कर रहा था। और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड टेम्प फाइलें होती हैं। इनको टेम्प, इनका नाम ही दिया गया कि टेम्परेरी फाइल्स हैं। साहब ये डिलीट हो रही हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से चाहे तो कंट्रोल A करके डिलीट करने की कोशिश करें। ये देखिए कितना ज़्यादा जो है, ये क्लिक किया, ट्राई अगेन पे, और हमारा ये जिस सिस्टम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वास्तव में ये भी बहुत स्लो था और आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा समय ये ले रहा है। तो आइटम रिसाइकिल्ड हो रहे हैं, क्लिक किया और कह रहा कैंसिल। नहीं साहब कैंसिल नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रोसेस समझ गए होंगे। और ये डिलीट हो रहा है और डिलीट हो करके जो है ये रिसाइकिल बिन में पहुंचेगा और वहाँ से भी इन फाइलों को हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए रिसाइकिल बिन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखिए यहाँ पर, और जो भी फाइलें वहाँ से डिलीट हो रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ये टेम्प फाइलें देखिए डिलीट होकर के आ रही हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो कितनी फाइलें हैं ये भी देखने की बात है। हम कंट्रोल A अगर प्रेस करते हैं यहाँ पे और कंट्रोल के साथ A प्रेस किया और फिर यहाँ से भी हम इसको परमानेंटली डिलीट करते हैं। साहब 232 फाइलें तो यहाँ पे आ ही चुकी थी और इनको भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए स्पीड अप हो रहा है हमारा सिस्टम
बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे, पूछते थे कि सर लैपटॉप स्लो हो गया, सर अभी तो नया खरीदा है और इसे कि बहुत स्लो चल रहा है। तो मैं देखता हूँ तो उनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं और टेम्परेरी फाइलों को डिलीट नहीं कर रहे होते हैं, जिससे कि जो है उनका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जो स्टूडेंट, जो नए लोग नए सिस्टम खरीद रहे हैं और इस तरीके की कोई दिक्कत उनके सामने आ रही है, तो वो ये काम करके अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को स्पीड अप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा रिसाइकिल हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास मेरे लैपटॉप में बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें पड़ी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। आप करेंगे तो रिसाइकिल बहुत अच्छे, जल्दी से, तेज़ी से हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोगों ने सीखा ये 4 से 5 ट्रिक ऐसी थी जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को स्पीड अप कर सकते हैं, देखिए रिफ्रेश करके। और हम आगे भी इस तरीके की टेक्निक्स सीखते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते